चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जे सिंह साहब जुड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। सिंह साहब, एक शुरुआती कमेंट लेकर ही चर्चा की आगे शुरुआत करेंगे। संघ से सीधे जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक के बाद एक कह रहे हैं कि संघ के लोगों को ठेके पर एक तरह से लेकर सेना में उन्हें घुसाया जा रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप से ये कम नहीं है। ये सुनकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अंजना, ये बहुत शर्मनाक बात है, बेहद अफसोसजनक बात है कि हमारी फौज को आरएसएस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जाए। पहले भी जो भर्तियां हुई थी वो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुई थी? तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही दुख भरा दिन है कि हमारे राजनेता ऐसी बातें करना शुरू कर रहे हैं जिसमें देश के युवकों को गुमराह किया जाए और उनको ना जाने हुए इस पहलू पर उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए एनकरेज करें या उनको हौसला दें। मैं कहना चाहता हूं साफ शब्दों में कि फौज को राजनीति पार्टियों से दूर रहना चाहिए। और हमारे वक्त, जब मैं 47 साल की नौकरी करके जब मैं रिटायर हुआ, आर्मी चीफ बनने से पहले मैंने किसी राजनेता को ना तो मिला और ना किसी से संपर्क रखा। तो ये तो मेरी कहानी है, हमारे सब फौजियों की यही दास्तान है कि हम लोगों ने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा। रिटायर होने के बाद जो मर्जी करे कोई, हमारा हक है। हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर आज जो दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो इनको शय दे रही हैं, इनको एनकरेज कर रही हैं, बहुत ही देश के खिलाफ है। जी जी, गौरव भाटिया जी, अब राजनीतिक बहस की शुरुआत करते हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, सबका कहना है आखिर ये मकाम कैसे आ गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि आप आरएसएस का एजेंडा साधने के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आए हैं। यहां तक कह रहे हैं कुछ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कि ठेके पर आरएसएस के लोगों को यहां शामिल किया जा रहा है। अंजना जी, देखिए, चर्चा का जो विषय है वो अग्निपथ है और एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। देश मजबूत होगा, सेना मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और देश की सेवा का अवसर मिलेगा। इस पे हम आएंगे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई योजना होती है और आप उससे सहमत नहीं होते तो क्या विपक्ष का काम यह है? सुबोध कांत सहाय जो कि पूर्व मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे हैं, वो ये कहें कि हिटलर की मौत मरेगा? क्या विपक्ष का काम ये होता है कि एनएसयूआई के छात्र खुद वहां प्रदर्शन करते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं? और अंजना जी, मैं तो इतना कहूंगा कि ये सरकार तो युवाओं का हित चाहती है और युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगी, लेकिन आप सोचिए कितनी गहरी खाई में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इन युवाओं का भविष्य डाला है। क्यों? क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सेना के चीफ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा जो उपद्रवी होंगे वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे, उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो इनकी राजनीतिक दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन उन युवाओं का क्या कसूर जो आपकी बातों में आ गए? आपने तो उनका इस्तेमाल किया और आप आगे बढ़ गए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप मुझे बताइए, क्या अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, आप मुझे बताइए, कोई सुझाव सकारात्मक दिया है क्या? नहीं दिया है। और इसके बदले में सत्तारूढ़ सरकार ने क्या किया है? 21 से 23 साल उम्र कर दी कोविड को देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा युवा लाभ उठा सके अग्निपथ का। हमने 10% जो है आरक्षण करेंगे, इसमें ये भी कहा है। हमने ये भी कहा है कि इनको मर्चेंट नेवी में जो है प्राथमिकता दी जाएगी और तमाम ऐसे बदलाव किए ये बताने के लिए कि हम लोग संवाद भी चाहते हैं और सबका विश्वास जीतना भी जानते हैं। सुप्रिया जी, लेकिन आप प्रधानमंत्री को गाली दें
और मैं अंत करूंगा बस 10 सेकंड। एक सवाल बड़ा है, ये सारी जो भर्ती होती हैं ये विचार विमर्श होता है सेना के साथ भी। सेना के लिए कहना कि आरएसएस के साथ इसे मिला दिया जाएगा या आरएसएस की शाखा बना दी जाएगी, क्या अंजना जी सेना का अपमान नहीं है? आप सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर रहे। सुप्रिया जी जवाब दीजिए और ये भी बताइए, ये स्पष्ट कीजिए, ये जो एक के बाद एक नेता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रागिनी नायक सब जो ये कह रहे हैं कि आरएसएस का शाखा बनाने की तैयारी है सेना, कैसे बन जाएगी? मैं सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कर देना चाहती हूँ, अमर्यादित बात किसी को नहीं करनी चाहिए और उस पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस और सोशल मीडिया ने स्पष्टीकरण दे दिया है। हमारा वैचारिक मतभेद है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अमर्यादित बात को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आशा कर रही थी कि जब हमारी सेना के बारे में, जब हमारे शौर्य और पराक्रम से भरे सैनिकों के बारे में कैलाश विजयवर्गीय जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज रहे बंगाल के, सब कुछ कहते हैं कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस रख लेंगे। इनके मंत्री किशन रेड्डी कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन प्रोफेशंस में, लेकिन सेना का अपना एक ओहदा होता है, अपना एक सम्मान होता है, और ये कह देना कि वहां जाकर तो धोबी और नाई लोग बन जाएंगे, ये सेना का अपमान था। मैं आशा कर रही थी कि जो यहाँ पर आकर शूरवीरता दिखाते हैं वो इन बातों का खंडन करते हैं, इन बातों के लिए देश से और सेना से माफी मांगते, लेकिन ऐसा भाजपा कभी करेगी नहीं और ना उन्होंने कभी किया है। भाजपा की असलियत तो यह है कि पूर्व आर्मी चीफ ने पहले दिन कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो गए कोर्ट 1 साल अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए, 62 और 61 के बीच में उनकी दिक्कत थी उम्र की, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, उसके लिए वो गए और वो नसीहत दे रहे कि 23 पर रिटायर हो जाओ। आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को लेके गए, उन्हीं से बात कर ली होती। खैर छोड़िए, मेरा ये मानना है कि अब अगर बहस राजनीतिक हो रही है, अगर आक्षेप राजनीतिक लग रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है वर्दी में बैठे हुए अधिकारियों को, जब आप फेल हो जाइए तो उनको देश के आगे खड़ा कर देने का। ये काम आपका है कि आप देश को कन्विंस करिए। ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है, पहली चीज। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, आज दिक्कत क्या है? आज दिक्कत यह है कि देश के युवाओं को विश्वास नहीं है मोदी सरकार पर। और क्यों नहीं है? आपने 3 साल से सेना की भर्ती बिल्कुल बंद कर दी। पहले 75,000 हर साल पे होती थी, आपने उसको घटा के 50,000 किया। करीब करीब 1.5 लाख भर्तियां आपने बंद कर दी कोरोना के नाम पे। कोरोना पे पूरे देश में चुनाव हुआ, हर जगह घूम घूम कर प्रधानमंत्री जी ने भी प्रचार किया, बाकी सब लोगों ने भी किया, लेकिन आर्मी में भर्ती नहीं होगी। आर्मी में भर्ती बंद हुई, उन पदों को खत्म कर दिया गया, उन पदों की बहाली अब नहीं होगी। कल जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन भी सेना के लोगों से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिला दिया। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिनका मेडिकल क्लियर था, जिनका बाकी चीजें क्लियर थी, वो अब क्या करेंगे? क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं है? और इसीलिए आज यूथ नाराज है कि इनकी किस बात पर विश्वास किया जाए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने, मैं उत्तर दूंगा, आपने मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। एक नहीं, मैंने 5-5 नेताओं की बात सुना दी आपकी पार्टी की तरफ से कि आरएसएस का एजेंडा है। आप बताएं ना कैसे आरएसएस का एजेंडा है। मैं बताती हूँ। ऐसा है अंजना जी कि इसका जो पहला कदम होगा उसमें आप लोगों की 4 साल के लिए भर्ती करिएगा, 25% को अब्सॉर्ब करिएगा, बाकी 75% निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं? ये जो लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में हो रही है, ये कौन से लोग आ रहे हैं? किस किस से संबंधित है? विवेकानंद फाउंडेशन से, आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो ये एक आशंका है लोगों के मन में कि ये प्राइवेट मिलिशिया है, ये क्या हो रहा है इस देश में? ये लोग जो निकलेंगे 4 साल बाद, जिनके पास ना कोई नौकरियां होंगी, ये कहां जाएंगे? और मैं 1 मिनट आपकी जानकारी के लिए एक तथ्य यहां पे रखना चाहती हूं, क्योंकि ये तथ्य देश के सामने रखना जरूरी है। आप कह रही हैं आरएसएस का एजेंडा, मैं बताती हूँ इसको क्यों कहा जा रहा है। हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बड़े जोर शोर से 2015 में शुरू करी गई थी, आपको भी याद होगा, भाजपा के प्रवक्ता को भी याद होगा। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें लोगों को ट्रेन करके उनको कहीं कहीं जॉब्स दिली जाती थी। 1,40,00,000 लोग इसमें एनरोल हुए, 75% लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन आपको पता है नौकरी कितने लोगों को मिली? 2.5 लाख लोगों को, मात्र 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 1,40,00,000, ये प्लेसमेंट रेट है। तो जब उनको नौकरी नहीं मिल रही तो इनको कहां से आप नौकरी दीजिएगा? और बार बार हर व्यक्ति ये कह रहा है, योजना लाने से पहले आपको हर चीज सोचनी पड़ती है, योजना लाने के बाद घंटों घंटों में संशोधन हो रहा है, इसका मतलब है कि योजना त्रुटिपूर्ण है।